वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाई मैथ फॉर क्लास 11 एंड क्लास 12। अब अगर आप क्लास 11 और क्लास 12 के स्टूडेंट हो तो मेरी ये चैनल यूट्यूब चैनल पाई मैथ फॉर क्लास 12 को सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल पे मैं आप लोगों का 11 और 12 की मैथ लाता रहता हूँ। देखो, हम लोग पढ़ रहे थे डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर, डिग्री, होमोजेनियस, रिड्यूसिबल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, और एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है जैसी डी वी बाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस एच पी ऑफ पी वाई इक्वल टू क्यू, उसे कैसे सॉल्व करते हैं ये भी सीखा था। आज हम सीखेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन टू रिड्यूस लीनियर फ्रॉम, अगर और सीखेंगे एक स्पेशल केस नोन एज बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो, ये इक्वेशन, मान लो आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसका फॉर्म है एफ डैश्ड वाई डैश्ड एफ वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी एफ ऑफ वाई इक्वल टू क्यू, where p and q are some constant or some function of x only। ये डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब इस इक्वेशन की तरह लिखना चाहते हैं, जो कि फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसके लिए आप क्या करोगी, इसके लिए हम पुट करेंगे एफ वाई इक्वल टू वी। अगर एक्स के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव आप करते हो तो आपके पास आएगा एफ डैश्ड वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वी डिवाइड डी एक्स। ठीक, ये जो डी एफ डैश्ड वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वी बाई डी निकला है, इसे हम यहाँ पर रखेंगे। तो यहाँ पर रखने से आपका क्या हुआ, डी वाई डी वी बाई डी एक्स प्लस पी, इसको हमने क्या माना, भी माना, और इक्वल टू क्यू। ठीक है, तो आपका जो डिफरेंशियल इक्वेशन ये था, ये रिड्यूस्ड होकर एक फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन चुका है। हम लोग जानते हैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन की जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो कुछ e टू द पावर p dx, ये हमारा इंटीग्रेशन फैक्टर होता है। और इस डिफरेंशियल इक्वेशन की जो सॉल्यूशन होता है वो भी इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर मतलब e टू द पावर p dx इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू e टू द पावर p dx प्लस a। ठीक है, इसे ये हमारा इस इक्वेशन की सॉल्यूशन है। फाइनली हमारे पास भी कितना है, एफ वाई है, उस भी की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन बन जाएगी। ठीक है, मान लो मैं एक एग्जांपल करता हूँ ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर हो जाए। मान लो हमारे पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है डी वाई बाई डी एक्स, एक्स साइन टू वाई मान लो आप, इक्वल टू एक्स क्यूब कॉस स्क्वायर ऑफ वाई, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब कॉस स्क्वायर वाई से बोथ साइड सेक्स स्क्वायर वाई से मल्टीपल करें तो आपको मिलेगा सेक्स स्क्वायर वाई डी वाई डिवाइड डी एक्स, और ये कितना आपका साइन टू वाई तो है आपके पास 2 साइन वाई कॉस वाई। अगर सेक्स स्क्वायर वाई से मल्टीपल करते हैं तो सेक्स स्क्वायर मतलब 1 डिवाइड कॉस स्क्वायर आएगा, तो ये आपका बनेगा 2 tan वाई। ठीक है, इक्वल टू एक्स क्यूब। ओके, तो ये आपका फंक्शन देखो, इसे आप अगर एफ वाई को tan वाई मानते हो तो एफ डैश्ड वाई आपके पास आया सेक्स स्क्वायर वाई, मतलब आपका जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एफ डैश्ड डी वाई बाई डी एक्स पी एफ वाई इक्वल टू क्यू बन चुका है, और पी इक्वल टू 2x, क्यू इक्वल टू एक्स क्यूब एक्स, एफ वाई इक्वल टू tan वाई, है ना। तो हमने क्या किया था, यहाँ पर एफ वाई को पकड़ने के लिए बोला था भी,
अब tan भी हमारा एफ वाई फंक्शन है, तो हम tan y को भी मान लेते हैं। तो हमारे पास आया सेक स्क्वायर वाई डी वाई डिवाइड डी एक्स इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स। तो सेक स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स की जगह डी वी बाई डी एक्स रखे, डी वी डिवाइड डी एक्स प्लस 2 tan y की जगह हम क्या पुट करेंगे, भी पुट करेंगे, इक्वल टू एक्स क्यूब। बन चुका आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसका फॉर्म किस तरह है, ये डी वाई बाई डी एक्स पी वाई इक्वल टू क्यू है ना। तो हम आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आएगी, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई इक्वल टू ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। पी की वैल्यू कितना है आपके पास, इंटीग्रेशन फैक्टर ई टू द पावर पी डी एक्स, पी की वैल्यू कितना है आपके पास 2x है। तो इंटीग्रेशन x डी एक्स मतलब ई टू द पावर एक्स स्क्वायर। ठीक, देयरफॉर सॉल्यूशन आपका क्या बनेगा, v इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर मीन्स ई टू द पावर एक्स स्क्वायर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू मतलब ये एक्स क्यूब है, इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट्स इज एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस ए कोई आर्बिट्ररी इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। अब अब एक पुट करो, हम पुट करते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू हमने पुट किया टी, तो मतलब 2x dx तो बना dt। ठीक है, तो ये तो एक x dx कितना बनेगा आपकी हाफ। अब देखो इस एक्स क्यूब को हम मान सकते हैं एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर, ये आपका ई टू द पावर एक्स, और इसे हम एक्स डी एक्स मानकर चले और ये हमारा कांस्टेंट रहा। एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमने क्या पकड़ा, टी पकड़ा, तो टी ये है ई की पावर टी एक्स डी एक्स क्या कितना आया था, हाफ डी वाई। इस हाफ को इंटीग्रेशन के बाहर निकाल दे, डी टी प्लस ए। ठीक है, अब देखो अब इस वैल्यू कितना आया, भी राइट हैंड साइड ई की पावर एक्स स्क्वायर, और ये वैल्यू कितना आया आपका हाफ। अगर इसे पार्शियल इंटीग्रेशन करे तो ये टी को आप बाहर रखिए, ई टू द पावर टी ऑफ डी टी माइनस हाफ इंटीग्रेशन डी ऑफ डी टी इंटीग्रेशन ई टू द पावर टी डी टी ऑफ डी टी है ना। क्योंकि आपके पास अगर कोई इंटीग्रेशन u भी dx है, तो अब क्या करते हैं, u भी dx माइनस इंटीग्रेशन du डिवाइड dx इंटीग्रेशन भी dx इंटू dx, यही होता है ना आपका पार्शियल इंटीग्रेशन की जो रूल है। तो देखो यहाँ पर क्या आया, हाफ, इसका इंटीग्रेशन तो यही है ई पावर टी, और इसका तो 1 बनेगा, इसका भी इंटीग्रेशन, उसका इंटीग्रेशन करने के बाद ये हाफ यहाँ नहीं आना चाहिए, ई टू द पावर टी प्लस ए। ठीक है, तो ई टू द पावर टी को आप कॉमन लो, तो ये बचा टी माइनस 1 ई टू द पावर टी प्लस ए। अब टी की वैल्यू कितना है, एक्स स्क्वायर, और भी की वैल्यू कितनी है आपके पास, भी की वैल्यू हमने पकड़ा था कितना, भी इक्वल टू tan y, तो मतलब tan y ई टू द पावर एक्स इक्वल टू हाफ, एक्स की जगह टी की जगह हमने एक्स स्क्वायर माना था, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 ई टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस ए रहा
हमारा जो इक्वेशन है ये इसका जनरल सॉल्यूशन। तो देखो पहली केस में हमने क्या पकड़ा था, एफ डैश वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी एफ ऑफ वाई इक्वल टू क्यू। अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन इस तरह है, एफ डैश एक्स डी एक्स बाई डी वाई प्लस मान लो आप पी वन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्यू वन। इस इक्वेशन को भी हम एक ही तरीके से लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम पकड़ेंगे एफ एक्स इक्वल टू भी, তাহলে देयरफॉर एफ डैश एक्स डी एक्स डिवाइड डी वाई इक्वल टू डी वी डिवाइड डी वाई। इसकी वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो आपका निकलेगा डी वी डी वाई प्लस पी वन एफ एक्स की जगह भी इक्वल टू क्यू वन। ये बन चुका हमारा कोई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इस इक्वेशन की अगर इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आएगी आपके पास, पी वन किसके रेस्पेक्ट डेरिवेटिव वाई की, मतलब e टू द पावर पी वन डी वाई। सोल्यूशन कितना होगा आपका v इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स मतलब पी वन डी वाई इंटीग्रेशन क्यू वन इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स डी वाई इंटू डी वाई प्लस ए। ये है आपका जनरल सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन निकलने के बाद हम लोग v की जगह ये एफ एक्स को रख देंगे। ये जो दो डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूसिबल की बात की, इसी का बर्नौली इक्वेशन जो है डी वाई बाई डी एक्स पी वाई इक्वल टू क्यू वाई टू द पावर n, इसे हम बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। जो कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने लिखा, ये जो लिखा ये और ये दोनों इक्वेशन की एक स्पेशल केस है, बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, यहाँ पर p और q क्या है, या तो फिर आइदर कांस्टेंट है और कोई फंक्शन ऑफ x है जिसके रेस्पेक्ट डेरिवेटिव किया हुआ है, उसी का फंक्शन है ये p और q, और कोई कांस्टेंट है। n इज़ ए नंबर बट नॉट इक्वल 0 और 1। n की वैल्यू 0 और 1 से n की अगर वैल्यू आप 0 मान लो तो ये कि y पावर 0 तो 1 बन जाएगी, मतलब ये तो डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी, फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन p डी वाई इक्वल टू क्यू बन चुका आपका, है ना। तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा तो फर्स्ट ऑर्डर बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो ये दोनों चीज़ है, ठीक है। अगर n अगर 1 माने तो ये डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई, एन को अगर आप 1 मानो तो ये क्यू वाई बन जाएगी। अब इसे इधर ले आए, फिर हम क्या करें, p माइनस क्यू वाई इक्वल टू 0, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी माइनस क्यू वाई इक्वल टू 0। ये कोई होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसका तो सॉल्यूशन ट्रिवियल हो जाएगी। डी वाई बाई वाई इक्वल टू माइनस डी एक्स बाई पी माइनस ऑफ क्यू, इसे आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। मतलब इस इक्वेशन की बर्नौली इक्वेशन स्पेशल होने के लिए आपको n नॉट इक्वल 0 और 1 लेना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन हमने किया डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू वाई टू द पावर n। अब इस इक्वेशन को क्या करते हैं, हम y टू द पावर माइनस n से पूरा इक्वेशन को मल्टीपल कर दे ताकि राइट हैंड साइड पर हमारी सिर्फ और सिर्फ q बची रहे। क्यों? क्योंकि हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन का स्पेशल फॉर्म है डी वाई बाई डी एक्स, लीनियर फॉर्म है डी वाई बाई डी एक्स, वो कुछ इस तरह से रहता है, ठीक है ना। इसी तरह रहने से हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिलता है e टू द पावर पी डी एक्स, इस तरह। तो हम कहाँ पर है ये, तो ये यहाँ पर सिर्फ सिंपल क्यू रखने के लिए हमें बोथ साइड को y टू द पावर -1 से मल्टीपल करना पड़ेगा ताकि हमारे राइट हैंड साइड सिर्फ q बन जाए। तो ये y टू द पावर n को मैंने लिया, मल्टीपल किया dy बाई डी एक्स, और ये आपका क्या आएगी
वाई टू द पावर माइनस एन से मल्टीपल किया तो n माइनस वन बनेगी और राइट हैंड साइड आपका आ चुका है। ठीक है, ये आपका कोई फंक्शन है, जो फंक्शन एफ ऑफ वाई इक्वल टू वाई टू द पावर n माइनस वन इस टाइप का कुछ है। तो हमने यहाँ पर क्या किया था, जो ये टाइप निकला है ये एफ एक्स एफ डैश टेक, तब हमने एफ एक्स को पकड़ा था क्या भी, वही हमारा आया है ये एफ वाई सम फंक्शन ऑफ वाई है ना, सम फंक्शन ऑफ वाई इज सम फंक्शन इसके साथ इसे देखो, ये फंक्शन वाई टू द पावर n माइनस वन एक कोई एफ वाई है और ये एफ डैश उसका डेरिवेटिव है। तो यहाँ पर मैंने क्या बोला था कि हम एफ वाई को भी पुट करेंगे, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे वाई टू द पावर n माइनस वन की जगह भी रखेंगे, फिर डेरिवेटिव करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट, तो इसका पावर जो है वो नीचे आ जाएगी और ये 1 माइनस वन डेरिवेटिव में पावर एक घटता है और डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू आपका हुआ डी वी डिवाइड डी एक्स। ठीक, तो ये माइनस वन कैंसिल हुआ, तो n माइनस वन वाई टू द पावर माइनस एन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वी डिवाइड डी एक्स। ठीक है, तो आपका क्या निकला फाइनली, डी माइनस वाई टू द पावर माइनस एन डी वाई बाई डी एक्स 1/1 माइनस एन डी वी बाई डी एक्स। हमने क्या मानकर चला था कि हमारे पास n ना तो ज़ीरो है ना 1 है, तो n अगर 1 नहीं है तो ये वैल्यू जो है वो एग्जिस्ट करता है रियल में। ठीक है ना तो अब इसे यहाँ रखे तो आपका क्या बनेगी, y टू द पावर 1 माइनस एन डी वी बाई डी एक्स प्लस p, हमने y टू द पावर 1 माइनस एन को भी माना था, तो ये बना आपका v और ये बना आपका q। ठीक है, तो डी वी डिवाइड डी एक्स प्लस n माइनस वन इंटू पी भी इक्वल टू 1 माइनस एन इंटू क्यू। ठीक है, तो ये बन चुका हमारा फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्यू, क्योंकि n इटसेल्फ ए कांस्टेंट है ना। तो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगी, इंटीग्रेटिंग फैक्टर i इक्वल टू ई टू द पावर क्या होगा, e टू द पावर 1 माइनस एन पी डी एक्स इज आवर इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और सॉल्यूशन आपके पास क्या आएगी, v इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर मतलब n माइनस वन इंटीग्रेशन पी डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स e टू द पावर n माइनस वन इंटीग्रेशन पी डी एक्स प्लस एक्स प्लस ए। ठीक है, ये आपका सॉल्यूशन निकल कर आ चुका। तो अगले वीडियो में हम ये बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन की सॉल्यूशन लेकर आ रहे हैं, थोड़ा देर वेट कीजिए।